हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 मूर्ख है अनुचर है। मूर्ख है मीन्स होता है मूर्ख, और अनुचर मीन्स क्या होता है सेवक। मूर्ख सेवक। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि एक बंदर होता है, बहुत ही मूर्ख होता है, और वो राजा का सेवक होता है। वो कैसे अपनी मूर्खता करता है, और बताया गया है कि हमें मूर्ख मित्रों से हमें कैसे सावधान रहना चाहिए, या उनसे हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख मित्रों से मित्रता करना जो है समझदार शत्रु से भी अधिक विनाशकारी होता है। तो इस चैप्टर की हम स्टोरी पढ़ते हैं कि वो कैसे क्या मूर्खता कर रहे हैं इसमें। तो प्रस्तुत पाठ श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक ग्रंथ से संकलित है। इस पाठ में कवि ने बताया है कि मूर्ख सेवक या मित्र किस प्रकार घातक सिद्ध हो सकता है। घातक मीन्स क्या होता है हानिकारक, और समझदार शत्रु से मूर्ख मित्र अधिक विनाशकारी होता है। तो कश्चन महाराजे आसीत। कश्चन मीन्स होता है कोई, महाराज, और आसीत मीन्स थे। कोई महाराज थे। तस्य प्रासादे एक वानर अवसत। तस्य मीन्स उनके प्रासादे महल में एक बंदर रहता था। उनके महल में एक बंदर रहता था। स वानर महाराजस्य अतीव विश्वासपात्र अनुचर आसीत। स वानर वह बंदर महाराजस्य महाराज का अतीव बहुत ही विश्वासपात्र अनुचर मीन्स विश्वासपात्र सेवक, और आसीत मीन्स था। वह बंदर महाराज का बहुत ही विश्वासपात्र सेवक था। अतः राजभवने सर्वत्र एव तस्य प्रवेश अनुमतः आसीत। इसीलिए राजभवन में सर्वत्र सब जगह से एव ही तस्य उसका प्रवेश अनुमतः मंजूर आसीत था। इसीलिए राजभवन में सब जगह से ही उसका प्रवेश मंजूर था, मतलब वो कहीं से भी एंट्री कर सकता था। तो एकदा महाराज शयन कक्षे सौपति सम। एकदा मीन्स एक बार महाराज शयन कक्ष में या फिर सोने के कमरे में सौपति सम सो रहे थे। एक बार महाराज सोने के कमरे में सो रहे थे। तो वानर अपि तत्र आगत्य महाराजस्य समीपे एव उपाविशत। वानर अपि बंदर भी तत्र वहाँ आगत्य आकर महाराजस्य समीपे महाराज के पास में एव ही उपाविशत बैठ गया। व्यजनेन च विजनम प्रारभत। व्यजनेन मीन्स पंखा, च और विजनम हवा करने लगा, हवा, और प्रारभत करने लगा, प्रारंभ किया। तो इसने क्या किया, बंदर भी वहाँ आकर महाराज के पास में ही बैठ गया और पंखे से हवा करने लगा। अत्रांतरे महाराजस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपाविशत। अत्रांतरे मीन्स इसी बीच महाराज के वक्षस्थले मीन्स होता है छाती, एका मक्षिका एक मक्खी उपाविशत बैठ गई। इसी बीच महाराज की छाती पर एक मक्खी बैठ गई। वानर व्यजनेन ताम दूरित कर्तुम पुनः पुनः प्रयत्नम अकरोत्। वानर बंदर ने व्यजनेन पंखे से ताम उसको दूरित कर्तुम दूर करने के लिए पुनः पुनः प्रयत्नम बार बार प्रयत्न अकरोत किया। बंदर ने पंखे से उसको दूर करने के लिए बार बार प्रयत्न किया। तथापि मक्षिका ततः दूरम ना गता। तथापि मीन्स तो भी, मक्षिका मक्खी, तो भी मक्खी वहाँ से दूर नहीं गई। तदा स मूर्ख वानर अतीव क्रोधित अभवत। तदा मीन्स क्या हो गया, तो तब बंदर, वह मूर्ख बंदर अतीव बहुत ही क्रोधित हुआ। तब वह मूर्ख बंदर बहुत ही क्रोधित हुआ। खड्गेन च महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्। खड्गेन मीन्स तलवार, च और महाराजस्य महाराज की वक्षस्थले छाती पर प्रहार मीन्स हमला, और अकरोत् किया।
और तलवार से महाराज की छाती पर हमला किया। मक्षिका उड़िय ततः गता। मक्षिका मीन्स होता है मक्खी, उड़िय मीन्स उड़कर, ततः वहाँ से गता चली गई, मक्खी उड़कर वहाँ से चली गई। खड्ग प्रहारेण च महाराज मृत अभवत्। खड्ग प्रहारेण, खड्ग ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खड्ग प्लस प्रहारेण। खड्ग मीन्स हो गया तलवार, प्रहारेण मीन्स हो गया हमले से। तलवार और तलवार के हमले से महाराज मृत अभवत्। मृत मीन्स मर गया। तो क्या हो गया, तलवार के हमले से महाराज मर गए। अतः सत्य में उत्तम, अतः मीन्स इसीलिए सत्य में उत्तम सही कहा गया है या ठीक ही कहा गया है। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपी। न मूर्ख जन संपर्क मीन्स मूर्ख जनों की संगति, और सुरेंद्र भवनेश्वपी मीन्स क्या हो गया, सुरेंद्र मीन्स इंद्र, भवनेश मीन्स महल, इंद्र के महल में भी मूर्ख लोगों की संगति ठीक नहीं है, या हमें इंद्र के महल में भी मूर्ख लोगों से संगति नहीं करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज। ये आपको दे रखे हैं, इसमें विशेषण और विशेष्य ये आपको पढ़ने हैं इसमें से, और ये आगे आपके क्वेश्चन शब्दार्थ आ गए हैं, ये भी हम देख लेंगे। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। प्रदत्तान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत्। दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। पद में क्या होता है, एक शब्द में। महाराजस्य प्रासादे क अवसत्। महाराज के महल में कौन रहता था। महाराजस्य प्रासादे, महाराज के प्रासादे महल में, क मीन्स कौन, अवसत रहता था। महाराज के महल में कौन रहता था, वानर। वैसे मैं एक्सरसाइज करने से पहले बता भी देती हूँ, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में जो है इसका PDF डाउनलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से उसका लिंक जो है देख लेना, आप वहीं से कर लेना, ठीक है। और इधर भी मैं लिख रही हूँ, कई बार होता है ना राइटिंग समझ में नहीं आती है बच्चों को, तो वहाँ से देख सकते हो आप और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और वानर कस्य विश्वास पात्र अनुचर आसीत। बंदर किसका विश्वास पात्र अनुचर था या सेवक था, सॉरी, किसका था, महाराज का। महाराजस्य। महाराजे कुत्र सौपिति सम। महाराज कहाँ सो रहे थे, कहाँ सो रहे थे, शयन कक्षे, सोने के कमरे में। वानर केन विजनम प्रारभत। बंदर ने किससे हवा करनी प्रारंभ की, किससे की थी, व्यजनेन, पंखे से। महाराजस्य वक्षस्थले का उपाविशत। महाराज की छाती पर कौन बैठी, मक्खी, मक्षिका। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वानर शयन कक्षे आगत्य किम अकरोत्। बंदर ने शयन कक्ष में आकर क्या किया। तो क्या किया था इसने, लिखो, वानर शयन कक्षे आगत्य महाराजस्य समीपे, महाराजस्य समीपे एव, समीप पास में ही बैठ गया, एव उपाविशत व्यजनेन च विजनम प्रारभत, प्रारंभ किया, पंखे से हवा करनी शुरू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर व्यजनेन मक्षिकाम दूरी कर्तुम किम अकरोत्। बंदर ने पंखे से मक्खी को दूर करने के लिए क्या किया। क्या किया था उसने, पुनः पुनः प्रयत्न किया था। वानर व्यजने मक्षिकाम दूरी कर्तुम पुनः पुनः प्रयत्नम अकरोत्। अकरोत्, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अति क्रोधित अभवत। कौन बहुत क्रोधित हो गया, कौन क्रोधित हो गया था, वानर। वानर अति क्रोधित अभवत।
पूरा सेंटेंस लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानरः कुत्र खड्गेन प्रहारम अकरोत्। बंदर ने कहाँ पर तलवार से प्रहार किया, हमला किया, कहाँ पे किया था? महाराज की छाती पर, महाराजस्य वक्षस्थले। तो क्या लिखेंगे? वानरः महाराजस्य वक्षस्थले खड्गेन प्रहारम अकरोत्। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदत्त पदानि तेषां पर्यायपदये सह मेलयत्। दिए गए पदों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलाइए। पर्यायवाची शब्द मीन्स क्या होते हैं? उनका मीनिंग होता है। सबसे पहले है महाराजय। महाराजय क्या होता है? नृपय। नृपय मीन्स होता है महाराज, राजा। दूसरा वानरः। वानरः का पर्यायवाची क्या हो गया? मर्कटय मीन्स बंदर। क्रोधितः, क्रोधित मीन्स गुस्सा होना, क्रोधितः क्या हो जाएगा? कुपितः। तो नेक्स्ट क्या है? मूर्ख है। मूर्ख का क्या हो जाएगा? मूढ़ है। और नेक्स्ट है प्रासादे। प्रासादे मीन्स महल में, हरमये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा कर्मानुसारम वाक्यानि पुनर्लिखत। कथा के क्रम के अनुसार वाक्यों को पुनः लिखिए। सबसे पहला है खड्ग प्रहारेण महाराजय मृत अभवत्। खड्ग प्रहारेण मीन्स तलवार के हमले से महाराज मर गया। सेकेंड राजभवने एकै वानरः अपि अवसत्। राजभवन में एक बंदर भी रहता था। मूर्ख वानरः खड्गेन महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्। मूर्ख बंदर ने तलवार से महाराज की छाती पर हमला किया। नेक्स्ट है महाराजः शयन कक्षे स्वपिति सम। महाराज सोने के कमरे में या शयन कक्ष में सो रहे थे। मक्षिका आगत्य महाराजस्य वक्षस्थले उपाविशत्। मक्खी आकर महाराज की छाती पर बैठ गई। तो सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? राजभवने एकै वानरः अपि अवसत्। फर्स्ट पॉइंट पे हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? महाराजः शयन कक्षे स्वपिति सम। शयन कक्ष में सो रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? मक्षिका आगत्य महाराजस्य वक्षस्थले उपाविशत्। उनकी महाराज की छाती पर बैठ गई। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? मूर्ख वानरः खड्गेन महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्। महाराज की छाती पर प्रहार किया। और फिर क्या हो जाएगा? खड्ग प्रहारेण महाराज मृत अभवत्। तलवार के हमले से महाराज मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। प्रश्न निर्माण करना है आपको रेखांकित पद के आधार पर, मीन्स जो आपको अंडरलाइन की गई है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रासादे एकै वानरः अवसत्। महल में एक बंदर रहता था। तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? कहाँ पर एक बंदर रहता था। तो कहाँ की क्या संस्कृत होती है? कुत्र। हम लिखेंगे कुत्र एकै वानरः अवसत् और पीछे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जो है बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपाविशत्। महाराज की छाती पर एक मक्खी बैठी। तो क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा? किसकी छाती पर एक मक्खी बैठी? तो क्या हो जाएगा? किसकी क्या होती है? कस्य। कस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपाविशत् और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मूर्ख वानरः अतीव क्रोधित अभवत्। मूर्ख बंदर बहुत ही क्रोधित हुआ। मूर्ख बंदर, तो क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा? कैसा बंदर। बंदर कैसा था? कैसा बंदर बहुत क्रोधित हुआ। तो कीदृश, कैसा की होती है? कीदृश वानरः अतीव क्रोधित अभवत्, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मक्षिका उड़ीय ततः गता। मक्खी उड़कर वहाँ से चली गई। तो क्या हो जाएगा? कौन उड़कर वहाँ से चली गई। तो कौन की क्या हो जाएगी? का और पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है खड्ग प्रहारेण महाराज मृत अभवत्। तलवार के हमले से महाराज मृत हो गए या मर गए। तो किसके प्रहार से महाराज मर गए? तो क्या हो जाएगा? केन, किससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस है आपका एक मूर्ख बालक था। एक मूर्ख बालक की एक की क्या हो जाएगी? एक है। और मूर्ख की क्या हो जाएगी? मूर्ख है, या हम मूढ़े भी लगा सकते हैं। और बालक की क्या हो जाएगी? बालक है।
क्योंकि एक बालक है बालकः, और था की क्या होती है आसीत, एक बालक मूर्ख बालक था, एक है मूर्ख है बालकः आसीत। नेक्स्ट सेंटेंस है उन दोनों कन्याओं ने पढ़ा। उन दोनों की क्या हो जाएगी ते, तो इसकी कैसे चलती है सा ते ताह, सा ते ताह होती है स्त्रीलिंग में। तो इसका ये लड़की है तो दो लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगी द्विवचन में क्या आ रहा है ते, ते। और कन्या की क्या हो जाएगी कन्ये, कन्या कन्ये कन्या, जैसे लता लते लताह चलती है, इसकी क्या चलेगी कन्या कन्ये कन्याहा। तो हम लगा देंगे ते कन्ये। और पाठ को पढ़ा, पाठ पढ़ा मतलब पाठ को पढ़ा तो पाठम हो जाएगा, और पाठ को कर्म कारक हो गया तो क्या हो जाएगा पाठम। और पढ़ा अपठत, हमारा लगा लंग लकार, पट धातु का लंग लकार का अपठताम। दो कन्या हैं तो द्विवचन है तो हम क्या लगा देंगे अपठताम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मक्खी उड़कर चली गई। मक्खी की क्या होती है मक्षिका, उड़कर की उड़िय, गता चली गई गता। ठीक है। और राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा की क्या होती है नरिपय, और बहुत की अति, और क्रोधित की क्रोधित, और हुआ की क्या हो जाएगी अभवत। भू धातु होती है होने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है राजा महल में रहता था। राजा की क्या होती है नरिपय, हम इधर नरिपय की जगह नरिपय भी लगा सकते हैं और महाराजे भी लगा सकते हैं। हमने ऊपर किया था पर्यायवाची शब्दों में महाराजे नरिपय के साथ हमने मैचिंग किया था ना, तो ऐसे ही हम इसमें महाराजे भी लगा सकते हैं। नरिपय प्रासादे अवसत, वस धातु होगी इसकी, तो पास्ट टेंस है तो हम लगा देंगे लंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदत्त पदानी तेषां विप्रय पदय सह मेलयत। प्रदत्त मीन्स होता है दिए गए शब्द पदों को उनके विलोम शब्द के साथ मिलाना है हमने। आगत्य, आगत्य मीन्स होता है आकर, और गत्वा मीन्स होता है जाकर, तो क्या हो जाएगा आगत्य के साथ हो जाएगा गत्वा। नेक्स्ट है प्रासादे, प्रासादे मीन्स महल में, और इसके साथ हो जाएगा कुटीरे, कुटीरे मीन्स होता है कुटिया में। नेक्स्ट है गता, गता मीन्स चली गई, और आगता मीन्स आई, तो ये इसके साथ हो जाएगा समीपे। समीपे का क्या हो जाएगा दूरे, पास में, पास का उल्टा क्या हो जाएगा दूर। क्रोधित, क्रोधित का क्या हो जाएगा प्रसन्न है खुश होना। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज इज कंप्लीट। थैंक यू।